फ़ौज़ अमरी इल्लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मुज़ाद्द लहू फ़ी मुल्किही वला मुनाज़िअ लहू फ़ी अम्रिही वला शबीह लहू फ़ी अज़मतिही। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिम मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर आलल्लाहु मक़ामहू ने हुसैनियत को एक बंद में समझाया है और कूजे को, समंदर को कूजे में बंद कर दिया। बंद थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं इंशाअल्लाह आपकी सवातों पे भरोसा करते हुए पेश कर रहा हूँ। नक्काश, नक्श, कातिब व खत, बानियो बिना। पहले बंद पढ़ देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह आपको समझा देता हूँ। नक्काश, नक्श, कातिब व खत, बानियो बिना। बूदो नबूद, ज़ात व सिफत, हस्ती व फना। एक मिसरे के अंदर 6 एलिमेंट्स है, 6 अनासिर हैं। नक्काश यानी नक्श करने वाला, जो कारीगरी करता है, जो कुंदागरी करता है। नक्श वो जो फनपारा होता है, जो तख्ती आपने बनवाई, जो आपने फनपारा बनवाया, जो कारीगरी बनवाई, वो नक्श हो गया। कातिब कहते हैं लिखने वाले को। कातिब व खत, खत कहते हैं जो लिखा जाए। तो नक्काश भी, नक्श भी, कातिब भी, खत भी। बानियों बिना, बानी कहते हैं बुनियाद रखने वाले को, बिना कहते हैं जो बुनियाद रखी गई हो। तो बानी भी, बिना भी, नक्काश, नक्श, कातिब व खत, बानियों बिना। एक मिसरा समझ में आ गया इंशाअल्लाह। बूदो नबूद, ज़ात व सिफत, हस्ती व फना। बूद कहते हैं कि होना, नबूद न होना। इंशाअल्लाह अगर साथ रहेंगे तो नतीजे में पहुंचेंगे आप। बूदो नबूद, ज़ात व सिफत, हस्ती व फना। होना न होना। अच्छा, इंसान की एक जात होती है, एक इंसान की सिफत होती है। एक जात है, मिसाल के तौर पर मेरी एजाज अहमद की एक जात है। उसकी सिफत क्या है कि मिसाल के तौर पर मुकर्रिर है। फला साहब है, वो डॉक्टर है। फला साहब है, वो इंजीनियर है। तो उनकी जात और है, उनकी सिफत और है। तो होना न होना, जात और सिफत, हस्ती व फना। हस्ती कहते हैं इंसान की जिंदगी को, फना जब वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। आदम मलक, जमीन और फलक, गर्दो की मियां। तीसरा मिसरा आपके हवाले। आदम, हम सब आदम की औलाद से आदम, सारी आदमियत को आदम कहा। आदम, मलक, जमीन और फलक, गर्द व कीमिया। गर्द वो जो मट्टी, कीमिया वो जो
अंसर मुनासिर जो होते हैं जो उस मट्टी को बनाते हैं। ये सारी बातें समझ में आ गई। फिर से इंशाअल्लाह मैं आपको आपकी समातों को बेजार करता हूँ। नक्काश नक्श काते वो खत बानियो बिना, बूदो न बूद जात व सिफत हस्ती व फना, आदम मलक जमीन व फलक गर्दो कीमिया, दुनिया ओदी हुदूस व क़िदम बंदा व खुदा। दुनिया ओदी, दुनिया इंसान की होती है जो वो मेंटेन करता है, बनाता है जिंदगी में, एक दीन के लिए मेहनत करता है। दुनिया ओदी हुदूस व क़िदम, एक वक्त मरतबा होता है कि एक चीज हादिस होती है, एक चीज होती है कदीम, बहुत पहले से होती है। एक चीज होती है, एक चीज कदीम होती है। अल्लाह कदीम है, हम हादिस हैं। हुदूस व क़िदम बंदो खुदा। अब फिर से सुनिएगा और इंशाअल्लाह नतीजे तक पहुंचेंगे। नक्काश नक्श कातिब खत बानियो बिना, बूदो न बूद जात व सिफत हस्तियो फना, आदम मलक जमीन व फलक गर्दो की मियाँ, दुनिया ओदी हुदूस व क़िदम बंदा ओ खुदा। सब शाहिदे कमाले शहे मशरकैन हैं, सब शाहिदे कमाले शहे मशरकैन हैं, जब तक खुदा का मुल्क है मालिक हुसैन है। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाराए हैदरी। अच्छा भाई ये क्या कह दिया कि आदम शाहिद कमाल शहे मशरक। अब मैं एक एक की तो मिसाल नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक मिसाल देके जाऊंगा इंशाअल्लाह। मिर्ज़ा नबी ने कहा कि आदम भी शाहिद कमाल शहे मशरकैन है, मलक भी शाहिद कमाल शहे मशरकैन है। तो ये कब हुआ और कैसे हुआ? तो अब एक मिसाल आदम में से दे देता हूं, एक मिसाल मलक में से दे देता हूं। आदम की नस्ल से नूह, अल्लामा मजीद से लिखा कि नूह 2500 साल, 950 साल तबलीग की, 2500 साल उम्र पाई। जब तबलीग के लिए जाया करते थे तो लोग पत्थर मारा करते थे। नूह की बीवी भी उन पर ईमान नहीं लाई थी, बेटा कनान भी उन पर ईमान नहीं लाया था। और बेटे का तो वाक़या बड़ा मशहूर है, कुरान ने जिक्र किया सूरह हूद में कि जब तूफान नूह आया, ये बहुत गौर से सुनने वाली बात है, जब तूफान नूह आया तो बेटा पहाड़ पे चढ़ गया। हज़रत नूह ने कहा कि ऐ बेटा कश्ती में आ जाओ, इसलिए कि कश्ती नजात देने वाली है, ये तूफान तुम्हें बचाएगा नहीं। उसने कहा कि नहीं बाबा जान, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, ये पहाड़ बचा लेगा। न नूह के बेटे को पहाड़ ने बचाया, न किसी और को पहाड़ ने बचाया। तो नूह के 3 बेटे थे, इसके अलावा कनान के अलावा टोटल 4 बेटे थे, कुल 4 बेटे थे नूह के, हाम, साम, याफिस और कनान। हाम, साम और याफिस ये ईमान लेकर आए, कनान ईमान नहीं लेकर आया। पहाड़ पे चढ़ गया, कहने लगा कि ये मुझे बचा लेगी, ये पहाड़ मुझे बचा लेगा। नूह ने कहा कि नहीं, पहाड़ नहीं बचाने वाला, ये दरिया की सतह इतनी बुलंद होने वाली है, ये तूफान की सतह इतनी बुलंद होने वाली है कि ये पहाड़ डूब जाएगा। जब बेटे को डूबता हुआ देखा, सूरह हूद में इस बात का तज़किरा है, तो हज़रत नूह ने कहा कि ऐ पालने वाले, तू इजाजत दे तो मैं अपने बेटे को अपनी कश्ती में ले लूं। परवरदिगार ने कहा कि या नूह, आयत पढ़ रहा हूं आपकी खिदमत में, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ऐ नूह ये तेरे अहल में से नहीं है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसका अमल अच्छा नहीं है। मालूम हुआ सगा बेटा भी हो, अच्छा अमल नहीं हो तो अहले बैत में से नहीं होता। सगा बेटा भी हो, अमल अच्छा नहीं होगा तो अहले बैत में से नहीं होगा। अब मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, नूह जब तबलीग पे जाया करते थे तो पत्थर लोग मारा करते थे, नूह लहूलहान होते थे, कोई गमगुसार नहीं था, ज़ौजा ताउन नहीं करती थी। तो जिब्रील आया करते थे, क्योंकि जाहिर है कि अगले दिन भी तबलीग पे जाना होता था, तो जिब्रील आया करते थे और अपने पर
लगाकर उनके सारे जख्म भर जाया करते थे। जैसे ही पर लगाते थे तो उनके सारे जख्म भर जाया करते थे हजरत नूह के। अब मिर्जा नबी की वो बात कि आदम भी शाहिद कमाल शह मशरक़ैन है और मलक भी शाहिद कमाल शह मशरक़ैन है। भाई जब कोई नबी बीमार हो तो मलक शिफा दिया करता है, जब मलक बीमार हो तो हुसैन के जूड़े से शिफा मिला करती है। अगर वाकया नहीं सुना तो अर्ज कर देता हूं वाकया। फितरुस वाला वाकया क्या था? उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि मम मिस्ली, मुझ जैसा कौन। इतने खूबसूरत बालों पर थे उसके कि उसने कहा था कि मम मिस्ली, मुझ जैसा कौन है। तो अल्लाह ने बालों पर छीन लिए, अल्लाह को पसंद नहीं आया। जब इमाम हुसैन की विलादत हुई तो जोक दर जोक मलाइका उतर रहे थे। इतने मलाइका उतरे, इतने मलाइका उतरे कि फितरुस जो एक वादी में और एक घाटी में पड़ा हुआ था, उसने जिब्रील को रोक के पूछा कि जिब्रील, क्या कयामत आ गई है? क्योंकि याद रखिए कि कयामत के वक्त इतने मलाइका जमीन पर उतरेंगे। क्या कयामत आ गई है? करें कयामत तो नहीं आई। फिर इतने मलाइका। आखिरी नबी के यहाँ बेटे की विलादत हुई है, हम सब मुबारकबाद देने जा रहे हैं। कहा अगर हो सके तो मुझे भी अपने बालों पर पे उठाकर ले चलो। अब लेके चले। छठे इमाम की ये रिवायत मैं आपकी खिदमत पेश कर रहा हूं हमारी शेख सुदूक से। मौला फरमाते कि जिब्रील 70,000 मलाइका के साथ आए थे और हुसैन इब्ने अली की विलादत हुई थी जब, तो हुसैन गहवारे में मौजूद थे और 70,000 मलाइका जैसे दाखिल हुए तो जिब्रील ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये मलाइका आपको तहनीयत पेश करने के लिए आए, मुबारकबाद और मुसाफा करने के लिए आए आपसे। जब 70,000 मलाइका ने मुसाफा कर लिया तो जिब्रील ने, अच्छा उस वक्त तक फितरुस को पेश नहीं किया क्योंकि जिब्रील डर रहे थे कि खुदा से मुकाबला, खुदा के मुकाबले में आ चुका ना। तो जिब्रील ने जाते जाते, छठे इमाम कह रहे हैं, फरमाते हैं कि जिब्रील ने जाते जाते कहा कि या रसूल अल्लाह, इतनी बड़ी खुशखबरी है, एक बात अगर पेश कर दूं तो। कहा कि कहो क्या मामला है? कहा एक फरिश्ते को हमने पीछे छुपा रखा था, उससे तरके औला किया है, बालों पर उसके छिन गए हैं, अगर आप सिफारिश करवा दें परवरदिगार की बारगाह में हुसैन के सदके। इमाम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि फितरुस से कहो कि हुसैन के झूले से अपने आप को मस कर ले। नहीं किया आपने तवज्जो, हुसैन से नहीं, हुसैन के झूले से मस कर ले अपने आप को, हुसैन से नहीं। फितरुस शर्मिंदा अंदर दाखिल हुआ, अल्लाह के रसूल को सलाम पेश किया, हुसैन के झूले से अपने आप को मस किया। जैसे ही मस किया बालों पर दोबारा आ गए। क्यों सर किए थे बालों पर? क्या कहा था उसने? मम मिस्ली, मुझ जैसा कौन। जैसे ही बालों पर आए उसने फिर कहा मम मिस्ली, मुझ जैसा कौन। अब अल्लाह ने बालों पर सर नहीं किए भाई, पहले दलील नहीं थी, अब दलील आ चुकी है। पहले दलील नहीं थी, अब दलील आ चुकी है कि हुसैन के सदके मिले हैं मुझे, मुझ जैसा कौन है जो हुसैन के सदके में बालों पर लेकर आएगा। अच्छा ये एक वाकया है, ये तो बड़ा मशहूर वाकया है। आपको एक दूसरा वाकया इंशाल्लाह सुनाता है, दरदाईल का वाकया। दरदाईल का वाकया उसी सफे पे लिखा है जिस सफे पर फितरुस का वाकया लिखा अल्लामा मजलिसी ने। दरदाईल का वाकया क्या था? जब ये वाकया हो चुका तो जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह, एक इसी तरह का फरिश्ता है जिसका नाम दरदाईल है
और उसके भी बालों पर सल्ब कर लिए गए हैं, और वजह यही है कहा कि उसे कहो कि वो अंदर आए और अपने आप को हुसैन से मस कर ले, अपने आप को हुसैन से मस कर ले। वो अंदर आया, रसूल अल्लाह को सलाम किया, हुसैन इब्ने अली से अपने आप को मस किया, बालों पर लेके चला गया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हुसैन भी शिफा देते हैं, हुसैन का झूला भी शिफा देता है। तो अब मैं एक और नतीजे तक पहुंचाना चाहूंगा आपको, वो झूला जिसमें कुछ देर के लिए हुसैन आ जाए वो शिफा के काबिल बन जाता है। अगर 1400 साल से हुसैन किसी जरी में आराम कर रहे हो और उस दर्द से शिफा मिल जाए तो ताज्जुब कैसा भाई? अगर उस दर्द से शिफा मिल जाए, उस जरी से शिफा मिल जाए तो ताज्जुब कैसा? एक सलावत पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। मज़ा ग्रामी, आज मुझे आयत पर गुफ्तगू करनी है। कल भी मैंने तमहीद में बहुत सारी बातें अर्ज कर दी थी, आज मुझे आयत पर गुफ्तगू करनी है। इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। हबीब याद कीजिए उस वक्त को जब हमने इब्राहीम को मुख्तलिफ इम्तिहानात किया। हमने कल आपकी खिदमत में लफ्ज़ इज़ के ऊपर बात की थी। याद कीजिए उस वक्त को, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर बहुत पहले से मौजूद था, ये बात हो चुकी। याद कीजिए उस वक्त को जब हमने इब्राहीम को मुख्तलिफ इम्तिहानात किया। आज इब्राहीम के इम्तिहानात के ऊपर कुछ गुफ्तगू होगी और इंशाअल्लाह कल शायद मैं इस गुफ्तगू को किसी नतीजे तक ले जा सकूंगा। हजरत इब्राहीम ने 30 इम्तिहानात दिए, 30 इम्तिहानात हजरत इब्राहीम ने दिए। इसके बाद जाके उनको इमामत मिली। फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। इब्राहीम, हमने आपको इंसानियत के लिए इमाम बनाया। 30 इम्तिहानात तो जाहिर है कि तज़किरा करने का मौका नहीं है, लेकिन 3 बड़े इम्तिहानात उनमें से वो जरूर मैं आपकी खिदमत पेश करूंगा। पहला इम्तिहान जो हजरत इब्राहीम ने दिया वो माल का इम्तिहान था। माल का क्या इम्तिहान था? हजरत इब्राहीम के पास बहुत सारी बकरियां थी और वही उनका कुल सरमाया था, उसी से उनका गुजारा हुआ करता था। इब्राहीम एक मर्तबा गुजर रहे थे एक वादी से बकरियों को चराते हुए। एक शख्स, अच्छा इब्राहीम खलीलुल्लाह थे ना, अल्लाह के दोस्त थे, अल्लाह को दोस्त रखा करते थे। इस पर भी समझाने के लिए मैं अर्ज कर देता हूं कि हम कहते हैं कि हुसैन वारिसे मोहम्मद है, वो मोहम्मद जो अल्लाह का हबीब है। अस्सलामु अलैका वारिसा मोहम्मदिन हबीबिल्लाह। जाते वारिसा पढ़ते हैं ना, यकीनन जो नहीं पढ़ते कोशिश कीजिए इन अय्याम अज़ाम में पढ़ना शुरू कर दीजिए। अस्सलामु अलैका वारिसा मोहम्मदिन हबीबिल्लाह। ए वारिस मोहम्मद, आप पर सलाम हो, वो मोहम्मद जो अल्लाह का दोस्त है। अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह। ए वारिस इब्राहीम, आप पर सलाम हो, वो इब्राहिम जो अल्लाह के दोस्त है। तो खलील का तर्जुमा भी हमने क्या किया? दोस्त। हबीब का तर्जुमा भी हमने क्या किया? दोस्त। ये तो मसला दामन उर्दू का है ना, ये दामन उर्दू में गुंजाइश नहीं है, वरना खलील किसी और दोस्त को बोलते हैं और हबीब किसी और दोस्त को बोलते हैं। क्या मतलब? खलील उस दोस्त को बोलते हैं, गौर से सुनिएगा आखिरी तक, खलील उस दोस्त को बोलते हैं कि छोटे मर्तबे वाला चाहे कि बड़े मनसब वाला मेरा दोस्त बन जाए, और हबीब उस दोस्त को बोलते हैं कि बड़े मनसब वाला चाहे कि छोटे मनसब वाला मेरा दोस्त बन जाए। इब्राहिम है खलीलुल्लाह, मोहम्मद है हबीबुल्लाह। अल्लाह ये चाहता है मोहम्मद दोस्त बन जाए। ये है फर्क मोहम्मद के दोस्त होने में और इब्राहिम के दोस्त होने में। लिहाजा इब्राहिम खलीलुल्लाह थे। तो अब वो जा रहे थे एक वादी से, जैसे ही वो चले तो एक शख्स बेहतरीन आवाज में, खूबसूरत आवाज में, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह,
तस्बीह कर रहा था अल्लाह की कि वो कुद्दूस है, वो लायक तस्बीह है। कौन? रब्बुल मलाइकत वरूह, जो मलाइका का भी परवरदिगार है और रूहुल कुद्स यानी जिब्रील अमीन का भी परवरदिगार है। इब्राहिम को उसका ये जुमला इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि इब्राहिम उसके पास गए और कहने लगे कि क्या एक मर्तबा फिर मेरे लिए कह देगा, इसी तिलावत वाले अंदाज में एक मर्तबा फिर कह देगा, मेरे कान को बहुत भला महसूस हुआ। उसने कहा कि इब्राहिम ऐसे तो नहीं कहूँगा, कोई हदिया अगर दो तो कहूँगा। इब्राहिम ने कहा कि ठीक है, मैं रेवड़ की आधी बकरियां तुम्हें देता हूँ, तुम एक मर्तबा अल्लाह की तस्बीह कर दो, एक मर्तबा अल्लाह की तस्बीह कर दो। उसने कहा ठीक है। उसने एक मर्तबा अल्लाह की तस्बीह कर दी, सुब्हान कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वरूह। जिस तरह इब्राहिम चाहते थे, इब्राहिम आधी बकरियां देकर चले। कुछ दूर गए तो दिल में ख्याल हुआ कि एक मर्तबा और सुन लेते, कितनी प्यारी तस्बीह थी। उसके पास फिर गए, कहा एक मर्तबा और कह दे। उसने कहा कि इब्राहिम हदिया क्या दोगे? कहा ये बके आधी बकरियां भी हैं, ये भी ले ले। कहा ठीक है, वो आधी बकरियां भी दे दी। उसने फिर एक मर्तबा कह दिया, तस्बीह पढ़ दी, सुब्हान कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वरूह। अब इब्राहिम चले, दिल में कोई रंज व मलाल नहीं है कि अल्लाह की तस्बीह ही सुनी है, उसी पे खर्चा किया, उसी पे माल अपना सर्फ किया। थोड़ा आगे गए तो फिर ख्याल आया कि एक मर्तबा और सुन लेता, काश। उसके पास गए, कहने लगे कि एक मर्तबा और कह सकता है? उसने कहा इब्राहिम कुछ दे सकते हो तो कहूं। इब्राहिम ने कहा माल तो नहीं है, अलबत्ता मैं अपने आप को तेरा गुलाम बनाने को तैयार हूं। अल्लाह की तस्बीह के लिए मैं अपने आप को तेरा गुलाम बनाने को तैयार हूं, तो एक मर्तबा कह दे। उसने फिर एक मर्तबा कह दिया और वो जाने लगा। इब्राहिम पीछे पीछे चलने लगे। उसने पलट के कहा कि क्यों आ रहे हो? कहा ना मैं तुम्हारा गुलाम। उसने मुस्कुरा के कहा कि नहीं इब्राहिम, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूं। अल्लाह ने इस मौके पर आपके पास से ये इल्म सल्ब कर लिया था कि आपको ये मालूम हो सके कि मैं फरिश्ता हूं। ये आपका इम्तिहान था कि आपको माल अजीज है या अल्लाह की तस्बीह अजीज है। माल अजीज है या तस्बीह अजीज है, तो आप इम्तिहान में कामयाब हुए हैं। ये एक इम्तिहान अल्लाह ने लिया, ये तो इब्राहिम का इम्तिहान था। इमाम हसन पे बहुत कम पढ़ा जाता है। हसन इब्ने अली का माल देने का अंदाज बयान कर दूं। हाकिम शाम, मैं तो फकीर शाम कहता हूं, मजबूरन है, हाकिम शाम चूंकि मशहूर है। उसने एक दिन दरबार से जाया, कहा कि जो सुबह से लेकर शाम तक आएगा मेरे पास, सबको मैं कुछ ना कुछ इनायत करूंगा। मौला हसन का दौर हुकूमत था, मौला हसन की विलायत का दौर था, और उसने ये ऐलान किया अब सब लोग जा रहे हैं कुछ ना कुछ तोहफा लेने के लिए। वो जो जन्नत का मालिक हो वो क्या करेगा वहां जाकर? तो हुकूमत का एक वफ्द आया, हुकूमत का एक वफ्द आया और कहने लगा कि ए हसन, हाकिम शाम ने बुलाया है, आपको दरबार में आना पड़ेगा। अब वो तारीख में ये लिखवाना भी था कि हसन आए थे दरबार में। जब बादशाह ने ऐलान किया था तो हसन दरबार में आए थे। मैं इंशाल्लाह आगे जाके पेश करूंगा इमाम हसन का, इमाम हसन ने फिर दरबार में जाके क्या किया था, लेकिन वो किसी और मौके पर, अभी मौजूद जिस तरह से चल रहा है। बज़ार ग्रामी एक मर्तबा इमाम हसन को चूंकि फोर्सफुली बुलाया गया तो इमाम गए, तकरीबन दिन ढल चुका था। हाकिम शाम ने कहा कि ए हसन, आप अब आए हैं,
जबकि मेरी दौलत खत्म हो जाए। फिर अपने गुलाम से कहने लगा कि सुबह से लेकर शाम तक जो सबको अलग अलग दिया है वो सब मिलाकर हसन इब्ने अली को दे दे। खुद ही अपने अमल से इजहार कर रहा है, सारी उम्मत एक तरफ, हसन की जात एक तरफ। मैं खुद ही अमल बता रहा है ना इसका। ढेर लग गया, चीजों का ढेर लग गया, माल का ढेर लग गया। सुबह से लेकर शाम तक बहुत लोग आए थे, बहुत चीजें लेकर गए थे। जैसे ही इमाम पलटे ना, हाकिम शाम ने जुमला कहा, कहने लगा ए हसन याद रखिएगा मैं हिंदा का बेटा हूं। इमाम ने कहा अच्छा। गुलाम जूतियां सीधी कर रहा था। कहा गुलाम ये सारी दौलत तेरी। उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा ए गुलाम तू भी याद रखना मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूं। भाई जो चीज हाकिम शाम हसन को देने के लायक समझता है, हसन गुलामों में तकसीम किया करते हैं। ये है फख्र इब्राहिम, ये है फख्र इब्राहिम। इब्राहिम ने अपनी बकरियां दी थी, हसन इब्ने अली के लिए ये चीजें कोई माना नहीं रखती। हसन ग्रामी इब्राहिम का दूसरा इम्तिहान, चूंकि मुझे इम्तिहान पेश करने, मेरी कोशिश है कि 3 इम्तिहान आज पेश कर दूं। दूसरा इम्तिहान क्या हुआ, बड़ा मशहूर है, सब सुनते हैं, सब अमल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो क्या इम्तिहान है, फलम्मा बलगा मअहु सअया, सूरह साफ़ात की आयत है। जब बेटा इस काबिल हो गया कि बुलूगत की मंजिल को पहुंच गया और साथ देने के काबिल हो गया, इस्माइल। फलम्मा बलगा मअहु सअया क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका, ए बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, तेरी क्या राय है। नबी ने ख्वाब में देखा कि बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। और मुझे इंसाफ से बताइए कि अगर कोई बाप अपने बच्चे के बारे में ख्वाब में ये देखे कि वो अपने बेटे को ज़िबह कर रहा है, तो क्या सुबह निकल पड़ेगा? नहीं ना। क्यों? वह नबी का ख्वाब होता है सच्चा, नबी का ख्वाब होता है बेमंजिल वही। तो जो मुसलमान ख्वाब में भी नबी जैसा ना हो सके, जो ख्वाब में भी नबी जैसा ना हो सके, वो ये तो कहता हुआ अच्छा नहीं लगता कि नबी हम जैसे। मैं एक मर्तबा पूछा बेटे से, फंजुर माज़ा तरा, बेटा तेरी क्या राय है। बेटे ने जवाब दिया, या अबत फल मा तुअमत सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। बाबा जान जो हुक्म दिया गया है आप उस पर अमल कीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। दिन तय किया, चूंकि जनाब हाजरा को नहीं बताना था क्योंकि माँ का मामला हसास था, फिर माँ गैर मासूम थी, लेकिन इतना पहचानती थी कि हक़ नबूवत क्या है। इंशाअल्लाह मैं पूरा वाक़या पेश करता हूँ। बाप बेटा चले, जब बाप बेटा चले तो शैतान आ गया। अल्लाह आप सबको हज नसीब फरमाए। और वहां पे रमी जमारात एक रुकन है, यानी शैतान को कंकर मारना एक रुकन है, यानी वाजिब, हज का एक वाजिब है। 10 ज़िलहज को बड़े शैतान को कंकर मारा जाता है, फिर बकिया 11 और 12 ज़िलहज को तीनों शैतानों को कंकर मारे जाते हैं। क्या कमाल है कि शैतान भी 3 रखे। तो एक मर्तबा शैतान आया जनाब हाजरा के पास, कहने लगा कि तुम मालूम है कि तुम्हारा शौहर कहाँ गया है। कहा वो हाँ, वो अपने दोस्त से मिलने गया है, अपने बेटे को लेकर। अच्छा, इब्राहिम ने यही कहा था कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं। इब्राहिम थे खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त।
कहा मैं दोस्त से मुलाकात के लिए जा रहा हूं, दोस्त से कुछ काम है। कहा कि हाँ वो अपने दोस्त से मिलने गए हैं। कहा वो तुम्हारे बेटे को ज़िबा करने गए हैं, जाके देख लो, अगर मैं झूठा हूं तो। क्या कह रहा है? जाके देख लो, अगर मैं झूठा हूं तो। हाजरा फौरन समझ गई। हाजरा ने कंकर उठाया जमीन से और मारा उसको, और जुमला कहने लगी जो नबी के हरम को उसके घर से निकाले ना, वो शैतान हुआ करता है। जो नबी की औरत को घर से निकाले वो शैतान हुआ करता है। वो आया इब्राहिम के पास, कहा कि क्या कर रहे हो? बेटे को ज़िबा कर रहे हो? जवान बेटा अभी तुम्हारा साथ देगा ये बुढ़ापे में, बुढ़ापे का सहारा ही, उसको ज़िबा कर रहे हो? इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है। कहा अल्लाह का हुक्म है, लेकिन ये तो देखो कि ये जवान बेटा है, ये तुम क्या कर रहे हो? इब्राहिम फौरन समझ गए, जमीन से कंकर उठाया और जोर से मारा। का जो नबी के फेल पे शक करे ना, वो शैतान हुआ करता है। ये 3 शैतानात को जो कंकर मारा जाता है, ये उसका फलसफा बयान कर रहा हूं मैं आपकी खिदमत में। कुछ देर आगे बढ़ा, ये बाप बेटे आगे बढ़े इब्राहिम और इस्माइल, तो किसी और भेष में इस्माइल के पास आया। कहा अपने बाप को समझाओ, उसका दिमाग खराब हो गया है। कहा क्या हुआ? कहा वो तुम्हें ज़िबा करने के लिए ले जा रहा है। उसको तो इतनी समझ है नहीं कि जवान बेटे को ज़िबा नहीं किया जाता, उसका गला नहीं काटा जाता। इस्माइल भी थे, नबी कमसिन थे, तो क्या हुआ? नबूवत का ताल्लुक उम्र से नहीं होता। मैं जुमला कह गया। इस्माइल थे नबी, और नबी समझदार हुआ करता है। नबी ने कहा कि, इस्माइल ने कहा कि क्या कह रहे हो? कि तुम्हारा बाप जो है वो सठिया गया है, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। फौरन जमीन से कंकर उठाया और जोर से मारा और कहने लगा जो नबी के दिमाग पे शक करे ना, वो शैतान हुआ करता है। यह है 3 शैतान। बाज़ार ग्रामी पत्थर पे इस्माइल को, इन नरम गर्दन को रखा। इब्राहिम ने पट्टी को बांध दिया, छुरी को तेज कर लिया और इस्माइल से कह दिया कि इस्माइल पट्टी इसलिए बांधना हो। इस्माइल ने खुद ही तजवीज़ दी कि बाबा आपसे देखा नहीं जाएगा, आप पट्टी बांध दीजिए और आप मेरे हाथ भी बांध दीजिए कि ऐसा ना हो कि आप मेरी तड़प को महसूस करें तो आप बेकरार हो जाएं और अल्लाह के हुक्म के आगे हुक्म अदूली करते हैं। मामला नबूवत का है, मामला नबूवत का है। आप जैसे ही छुरी चलाना चाहिए, छुरी नहीं चल रही थी, इस इब्राहिम ने पट्टी खोल ली और छुरी को एक मर्तबा तेज किया पत्थर पर, फिर दोबारा पट्टी बांध दी और चलाना चाहिए तो ऐसा महसूस होता है कि नहीं चल रही है। 3 मर्तबा ऐसा किया तो जब नहीं हुआ तो छुरी से मुखातिब होकर कहने लगे हजरत इब्राहिम कि तुझे क्या हुआ है कि क्यों नहीं चलती, इस कदर तेजधार है तू? तो बाहुक्म खुदा छुरी से आवाज आई, अल खलील यअमुरुनी वल जलील यनहानी। खलील कहता है चल जा, जलील कहता है मत चल। खलील कहता है चल जा, रब्बे जलील कहता है ना चल। एक मर्तबा इब्राहिम ने कहा कि इम्तिहान तो बहरहाल देना है, पूरा करना है, और अब छुरी को जब बहुत तेजी से वार किया तो ऐसा महसूस हुआ कि छुरी चल गई, और जब आंखों से पट्टी को हटाया तो देखा कि इस्माइल दूर खड़े हुए और मेंढा ज़िबा हो गया। कुरान ने सूरह साफात में नतीजा दिया, और ये नतीजा खुदा की कसम बड़ा अहम है, इसको लेके जाइएगा, इस मजलिस का पैगाम है। या इब्राहिम लक़द सद्दक़्ता रोया व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। ए इब्राहिम आपने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। भाई ख्वाब क्या देखा था? ख्वाब ये देखा था कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूं।
अन्य अज़बहु का, ए बेटा मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। अल्लाह कह रहा है कि लक़द सद्दक़्ता रोया, तुम आपने जो ख्वाब देखा था आपने उसको सच कर दिखाया। ख्वाब तो सच नहीं हुआ, इस्माइल तो बच गए, मेंढा ज़िबा हो गया, बकरा ज़िबा हो गया, दुम्बा ज़िबा हो गया। तो ये लक़द सद्दक़्ता रोया की सनद क्यों दे रहा है परवरदिगार? परवरदिगार ये कह समझाना चाह रहा है कि अपनी पूरी एफर्ट करो, अपनी पूरी कोशिश करो, जब नतीजे तक न पहुंचो तो अजर वही दूंगा। कोशिश पूरी करना तुम्हारा काम है, पूरी कोशिश करो। किसी नेक काम के लिए पूरी कोशिश की आपने, नहीं हो सका हासिल। मिसाल के तौर पर अब मैं मिसाल देता हूं, बहुत मुख्तसर सी, वक्त कम रह गया, कल तीसरा इम्तिहान मैं पेश करूंगा इंशाअल्लाह। पूरी कोशिश की, आप चाहते थे कि एक मस्जिद से अज़ा बर्पा हो, जाकिर को भी बुलाया, लोगों को दावतें भी दी, लेकिन वो आवाम नहीं आ सकी। मिसाल के तौर पर यही जो सिनेरियो है कि बहुत तेज बारिश हो गई और मिसाल किसी तौर पर मजलिस नहीं हो पाई, या हुई तो फकत हदीस किस्सा हुई और एक मरसिया हुआ किस्सा, तो क्या ये समझेंगे कि मजलिस नहीं हुई? भैया लिखा जा चुका, हुसैन इब्ने अली ने लिख लिया कि इसकी नीयत थी कि ये मजलिस करे, लिख लिया। और अच्छा एक और मिसाल दे दूं मैं, ये भी सुन लीजिए, ये बानियाने मजलिस के लिए, जाहिर है कि टारगेट नहीं करा, हर बानियाने मजलिस, हर वो बानी जो ये काम करता है उसके लिए है। क्या मतलब? कोई भी बानी, जैसे कि मिसाल मैं अपनी दूं, बहुत बड़ा बैनर लगवाया, बहुत सारे दावतनामे भिजवाए, बहुत बड़ा खतीब बुलवाया, क्यों? सईद शुहदा राजी हो जाए? नहीं, ताकि आवाम को पता चले कि हम बड़ा खतीब बुला सकते हैं, हम बड़ा मजमा अफोर्ड कर सकते हैं, हम देगे करवा सकते हैं। तो भैया फिर परवरदिगार कहता है कि अना खैरुश शरीक, मैं बेहतरीन पार्टनर हूं। अगर मुझे पार्टनर बना दिया किसी और बंदे के साथ तो अपना हिस्सा भी छोड़ दूंगा, जाके उसी से पूरा ले लेना, ठीक है? अगर आपने किसी और के लिए कोई अमल किया तो अल्लाह क़यामत में कहेगा वो खड़ा हो बंदा, ले लो उससे भाई। अगर हुसैन इब्ने अली के लिए किया है तो हुसैन इब्ने अली यकीनन ज़ामिन है, मुख्तसर मजलिस हो या बहुत बेहतरीन मजलिस हो, इससे कोई ताल्लुक नहीं। लाखों हो या फकत एक पढ़ने वाला और एक सुनने वाला, इससे कोई ताल्लुक नहीं। बज़ान ग्रामी, इससे ज़्यादा ज़हमत समात आपको नहीं दी। फरोग़ दाग़ जोश वली आबादी ने क्या कहा? फरोग़ दाग़ जिगर महर माह पा न सके, फरोग़ दाग़ जिगर महर माह पा न सके, वो इश्क ही नहीं कौनैन पे जो छा न सके, खलील ने भी न पाया सिबात अज़्म हुसैन, बनाया काबा मगर करबला बना न सके। काबा बना लिया, करबला नहीं बना सके। बाज़ान ग्रामी, हुसैन इब्ने अली किस अंदाज से वारिद हुए करबला में? मुख्तलिफ 13 मकामात पे रुके। मौका हुआ तो कल हज़रत जॉन के मसाइब पेश करूंगा, मुमकिन हुआ तो। कम पढ़े जाते हैं हज़रत जॉन के, सईद इब्ने अब्दुल्ला के। इंशाअल्लाह कल असहाब हुसैनी के मसाइब पेश करूंगा। कैसे पहुंचे? जब पहुंचे तो करिए वालों को बुलाया, चूंकि 13 मकामात पे मंजिल करते हुए जा रहे थे, रुकते रुकते जा रहे थे, तो हर जगह पे जहां रुक रहे थे वहां पे लोगों से पूछते थे कि ये कौन सी जगह है। तो जो 13वीं जगह थी जहां रुके, वहां के करिए वालों को बुलाया, बस्ती वालों को बुलाया और उनसे पूछा कि ये कौन सी जगह है। तो करिए वालों ने कहा कि
ये नैनवा है, ये नैनवा है, इसका नाम नैनवा है। इमाम हुसैन ने कहा कि इसका कोई और नाम है। एक ने कहा कि शत्तुल फुरात है, फुरात का दहाना का और कोई नाम है। एक बूढ़े ने कहा कि इसका एक पुराना नाम गाजरिया है का और कोई नाम, कोई बड़ा कदीम नाम जो अंबिया के जमाने से चलता आ रहा हो। एक बहुत बूढ़ा उनमें से आया और कहा कि इसका नाम करबुम व बला है। करब व बला, मुसीबत की जगह, बला की जगह। इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से कहा, अब्बास खैमे यहीं लगा दो, हमारा खून नाहक यहीं बहेगा। खैमे लगाए गए। इतने मशकीज़े लाए थे इमाम हुसैन पानी भर भर के कि कोई जानवर भी किसी का प्यासा ना रह जाए। हुर आए और हुर ने रास्ता रोक लिया, चूंकि इमाम को मुस्तकिल तो पड़ाव करना नहीं था। हर जगह पे रुकते थे, कुछ वक्त रुकते थे, फिर उसके आगे चले जाते थे। मौला को आगे जाना था, लेकिन हुर का काफिला आ गया, 1000 का दस्ता आ गया और हुर ने रास्ता रोक लिया। जब इमाम हुसैन वहां से जाने लगे तो और लजाम में फरस में हाथ डाल दिया। कब हुआ ये? पहले आया और आने के बाद कहा कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का खत है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का खत ये है कि या बैत कर लो या जहां हुसैन है वहीं पर उनको रोको और घेर लो, यहीं पर जंग की जाएगी और सर उतारे जाएंगे। इमाम ने कहा कि हो तुम्हें मालूम है कि मैं बैत नहीं करूंगा, मदीना से कहता हुआ आया हुआ, नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ूंगा। और क्या तुम अपनी जमात पढ़ाओगे या मेरे पीछे नमाज पढ़ोगे? और जानता था ये फर्जंद रसूल है। उसने कहा कि आपके होते हुए मैं अपनी जमात कराऊं, ये अच्छा है, मैं आपके पीछे जमात पढ़ूंगा। और के 1000 के दस्ते ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी। इमाम ने कहा बस अब चलने की तैयारी की जाए। अब हुर ने लजाम में फरस में हाथ डाला और कहा कहां जा रहे हैं हुसैन? उबैदुल्लाह का हुक्म है यहीं रुकेंगे आप। इमाम ने कहा पास में गांव है, फकत वहां तक जाने की इजाजत दे दे। कहा नहीं, जिस जगह पाओ वहीं पर हुसैन को रोक लो। इमाम ने कहा सकलत का उम्म का या और तेरी मां तेरे गम में बैठे। यानी क्या मतलब? तू मर जाए। और जानता था कि फातिमा का लाल है। और ने कहा कि मौला मैं आपकी मां का नाम बगैर वुजू नहीं लिया करता। आपकी जगह कोई और होता ना तो मैं यही जुमला पलटा देता। अज़ान ग्रामी मजबूर हो गए इमाम हुसैन, खैमे लगा दिए गए। 9 मुहर्रम को हुर अपने खैमे में टहल रहे थे। उमर साद आया, आने के बाद कहने लगा हुर क्या परेशानी है? का देख रहा हूं कि एक तरफ जन्नत है एक तरफ जहन्नुम है। सवाल किया, कहा कि कल क्या जंग होगी वाकई? अच्छा, हुर को यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई जंग होगी। कल क्या वाकई जंग होगी? कल सर कट कट के गिरेंगे, कल हम 9 के नेज़ा पे सर बुलंद करेंगे। और उन्होंने कहा फिर एक तरफ मुझे जन्नत नजर आ रही है और एक तरफ जहन्नम। कहा और तो उन 72 से डर गया? उन 72 से? उमर साहब ने कहा, और ने जवाब दिया कि उन 72 से नहीं डर रहा, वो तादाद तो कलील है। उमर साहब ने कहा कि और अगर मुझसे कोई पूछता ना कि पूरी फौज में सबसे बड़ा जरी कौन है तो मैं तेरा नाम लेता, ये सबसे बहादुर होर है।
तो वो 72 से डर गया, हमारे पास 30,000 का लश्कर है। और ने कहा कि मैं उन 72 से नहीं डरता, उनकी माँ फातिमा ज़हरा से डरता हूँ। कल उनकी माँ फातिमा ज़हरा को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने हुसैन से मुकाबला कर लिया। शब आशूरा और जाने लगे। बेटे ने देखा, कहा बाबा कहाँ जा रहे? कहा बेटा मैं यहां से जा रहा हूं, सामने खैमों की तरफ जा रहा हूं, सामने खैमों की तरफ जा रहा हूं। कहा बाबा अकेले जा रहे हैं, मुझे नहीं लेके जाएंगे? कहा बेटा साथ चलो। गुलाम आया, कहा आका कहाँ जा रहे हैं? कहा सामने खैमों में हुसैन इब्न अली के जा रहा हूं। कहा मैं भी साथ चलूंगा। होर के साथ 2 और अफराद चले, बेटा और गुलाम। और उन्होंने बेटे से कहा बेटा आंखों पे पट्टी बांधो, हाथों को पीछे बांध दो। कहा बाबा ऐसा क्यों? कहा इन आंखों ने बड़ी टेढ़ी निगाह से हुसैन को देखा है, इन हाथों ने हुसैन के लजामे फरस में हाथ डाला था, अब मैं बड़ा शर्मिंदा हूं। होर की आंखों पे पट्टी बांध दी गई, हाथों को पीछे बांध दिया गया, सर को झुकाए होर चले जा रहे। का बेटा मुझे बताते रहना कि हुसैन का खैमा कहाँ है। उधर हुसैन ने कहा अब्बास हमारा मेहमान आ रहा है, अब्बास इस्तकबाल करो, अब्बास आगे बढ़े, हबीब आगे बढ़े। होने एक मर्तबा मौला के कदमों में गिरे, कहा मौला मुझे माफ कीजिएगा मौला, मैं आपको रुलाने का सबब बना, आपके बच्चों के प्यास का सबब बना, आपकी बहनों के रोने का सबब बना, मौला मुझे माफ कीजिएगा। मौला ने सीने से गले से लगाया, सीने से लगाया, कहा होर मैंने माफ किया, मेरी माँ ने माफ किया, मेरे नाना ने माफ किया, खुदा की कसम कयामत में शिफात करूंगा। और फिर अगला जुमला सुनेंगे, कलेजा चीर देगा इंशाअल्लाह। एक मर्तबा हुर से कहने लगे हुर लेकिन एक बात है, जब मेहमान आता है ना तो पानी का पूछा जाता है, मेरे पास पानी नहीं है। कब मौला मुझे माफ कीजिएगा, आपके पानी के बंद होने का सबब मैं बना हूं। बस एक मर्तबा असरे आशूरा आई और आने के बाद कहने लगे मौला मुझे इजाजत दीजिए, मैं जंग करने जाना चाहता हूं। मौला ने इजाजत दी, कहा और जाइएगा। बेटे से कहने लगे बेटा पहले तुम चले जाओ, ऐसा न हो कि तुम्हारा ईमान बदल जाए, मेरे बाद तुम बिदक जाओ और उमर साहब की फौज में चले जाओ। बेटा तुम चले जाओ। बेटा चला गया। जैसे ही जमीन ने करबला पर गिराना आवाज दी, बाबा मेरा सलाम कबूल कीजिएगा। होने घोड़े को एड़ लगाना चाहिए, जैसे ही जवान के लाशे पर पहुंचे हुसैन पहले से मौजूद थे। कहा नहीं हुर वापिस जाओ खैमे की तरफ। और बूढ़ा बाप जवान का लाशा नहीं उठा सकता। मैं कहूंगा हाय किस्मत हुसैन की, बूढ़ा बाप जवान का लाशा नहीं उठा सकता। जब अली अकबर जमीन पर गिरे हुसैन की कमर रह गई। एक मर्तबा पुकारा अब्बास मेरी मदद करो। अला व लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़लबन क़लबल मातम हुसैन।